एक बार एक धूप वाले वीकेंड में लिली नाम की 10वीं कक्षा की एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु छात्रा अपने परिवार के साथ एक सुखद दोपहर का आनंद ले रही थी। आसमान साफ था, हवा गर्म थी और वातावरण आरामदेह आउटडोर सभा के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लिली के परिवार ने अपने हरे भरे बगीचे में एक पिकनिक की व्यवस्था की थी। उन्होंने खाने में स्वादिष्ट अंगूर और स्वाद कलियों को लुभाने वाला स्वादिष्ट केक शामिल किया था। जैसे ही लिली ने मीठे और रसीले अंगूरों का स्वाद चखा, उसने अपनी बगीचे के चारों ओर लगे शानदार हरे पेड़ों को देखा। उनकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे सरसरा रही थी, जिससे पिकनिक क्षेत्र पर एक सुखद छटा छा रही थी। लिली उनकी राजसी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और प्रकृति की आकर्षक दुनिया पर विचार करने लगी। अपने विचारों में खोई लिली अचानक अपनी माँ की ओर मुड़ी और एक प्रश्न पूछा, माँ, क्या पेड़ रात में सोते हैं? अप्रत्याशित प्रश्न से लिली की माँ हैरान रह गई। हालांकि उसके पास कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था, फिर भी उसने लिली की कल्पना को आकार करने का एक अवसर देखा। मुस्कुराते हुए लिली की माँ ने उत्तर दिया, ठीक है लिली, मैं तुम्हें पेड़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब लिली ने उत्सुकता से अपनी माँ की कहानी सुनी तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसकी माँ ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, पेड़ कभी नहीं सोते थे। वे 24 घंटे अथक परिश्रम करते थे, ऑक्सीजन पैदा करते थे और दिन ब दिन फल देते थे। लेकिन काम के इस निरंतर चक्र ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उनके पास कभी आराम करने और तरोताजा होने का समय नहीं था। लिली की कल्पना तब आसमान छू गई जब उसने गतिविधि से भरे पूरे जंगल की कल्पना की। पेड़ बिना किसी राहत के लगातार मेहनत कर रहे थे। पेड़ों को एहसास हुआ कि उनका जीवन बहुत जटिल और थका देने वाला हो गया है। उसकी माँ ने आगे कहा, तो उन्होंने एक साथ इकट्ठा होने और प्रकृति माँ से एक इच्छा व्यक्त करने का फैसला किया। उन्होंने दिन में केवल 12 घंटे काम करने और शेष समय आराम करने और स्वस्थ होने में बिताने की इच्छा व्यक्त की। लिली की आंखें जिज्ञासा से फैल गई। प्रकृति माँ ने क्या कहा? उसने कहानी में तल्लीन होकर पूछा। ठीक है, उसकी माँ ने उत्तर दिया। प्रकृति माँ ने पेड़ों की विनती सुनी और उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। हालांकि एक शर्त थी, पेड़ों को सभी जीवित प्राणियों के लिए स्वच्छ हवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी, तब भी जब वे आराम कर रहे होंगे। से पेड़ दिन के दौरान काम करना शुरू कर देते थे, बिना थके ऑक्सीजन पैदा करते थे और फल देते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, वे धीरे धीरे खुद को एक शांतिपूर्ण नींद में खो देते थे। अपने आराम के दौरान वे उनकी ऊर्जा का संरक्षण करते थे और अगले दिन के कार्यों के लिए उनकी ताकत वापस आ जाती है। और जब वे सोते थे तो उनके द्वारा बनाई गई हवा सभी प्राणियों के सांस लेने के लिए उपलब्ध रहती थी। लिली अपनी माँ की कहानी से बहुत प्रभावित हुई। हालांकि वह जानती थी कि यह कहानी सच नहीं है, लेकिन इसमें समय प्रबंधन और स्वयं की देखभाल के महत्व के बारे में एक गहरा सबक दिया गया है। और प्रकृति के अनमोल उपहार पेड़ पौधे के कार्यों को समझने में उसको आसानी हुई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पेड़ों पर गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए लिली ने अपने आसपास के हरे भरे पत्तों को देखा। उसने उनकी ताकत और सहन शक्ति की प्रशंसा की, यह महसूस करते हुए कि सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी आराम करने और फिर से भरने के लिए समय की आवश्यकता होती है। लिली की माँ ने अपनी बेटी की चिंतनशील हाव भाव को देखकर धीरे से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? लिली ने एक पल के लिए सोचा, फिर नए ज्ञान के साथ उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि समय का प्रबंधन करना और काम और आराम को संतुलित करना आवश्यक है। पेड़ों की तरह हमें स्वस्थ और प्रोडक्टिव बने रहने के लिए ब्रेक लेने और खुद को रिचार्ज करने की आवश्यकता है।
और हमें हमेशा याद रखना चाहिए पर्यावरण की देखभाल करना और सभी के लिए स्वच्छ हवा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। लिली की माँ अपनी समझदार बेटी को देखकर गर्व से मुस्कुराई। वह जानती थी कि इस साधारण कहानी ने लिली के भीतर एक गहरी समझ पैदा कर दी है और उसे जीवन के मूल्यवान सबक सिखाए हैं जो आने वाले वर्षों तक उसके साथ रहेंगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।